हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर अल्टरनेटिंग करंट्स इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। हमने लास्ट टॉपिक में प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें बस एक कैपेसिटर प्रेजेंट है। ठीक है। तो फिर से हमें वही पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा कि करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, या फिर डिराइव द वैल्यू ऑफ करंट फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो हाउ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ करंट? नाउ आई हैव टेकन मैंने ले लिया यहाँ पे बाय यूजिंग केवीएल एट एनी टाइम टी इन लूप ए बी सी डी ए। मतलब इस लूप में हम अगेन क्या लगाने वाले हैं? केवीएल लगाने वाले हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने वाले हैं। ठीक है। अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए और ए से चलना स्टार्ट करें, लूप का डायरेक्शन मैंने क्योंकि ए बी सी डी ए लिया है, तो ए से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर विल ईट वोल्टेज। कैपेसिटर वोल्टेज खाएगा। कितना वोल्टेज खाएगा? तो देखो, हमें पता है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। मैं इधर साइड में थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। C इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो V इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? क्यू बाई सी। और वोल्टेज खा रहा है इसलिए हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो माइनस क्यू बाई सी। और अगेन हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इन द केस ऑफ सोर्स, सोर्स ऑफ पावर या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वहां पे हम प्लस ले लेंगे, तो प्लस वी इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस वी। माइनस से माइनस को काट देंगे। अगेन हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा। क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी। वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब देखिए, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल तो करंट ढूंढना है। तो हम करंट ढूंढने पे कंसंट्रेट अगर करें तो करंट की वैल्यू हम चार्ज से कैसे ढूंढ सकते हैं? अब ये तो यहाँ पे दिक्कत की बात हो गई भाई, हमें तो यहाँ पे कहीं करंट वरंट दिख नहीं रहा है। बट आपको याद होगा कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, करंट और चार्ज का एक रिलेशन होता है कि I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। हम लगा सकते हैं। लेकिन इसको लगाने से पहले शर्त क्या है? व्हाट इज द कंडीशन टू अप्लाई दिस फॉर्मूला? कंडीशन ये है कि Q शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पे Q हमारा फंक्शन है टाइम का। अगर Q को देखे तो Q हमारा क्या है? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि वो टाइम का फंक्शन है। यानी कि वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो हमें क्या मिलेगा? इस पे थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, क्योंकि हम एक नई चीज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? डी बाई डी टी। किसका डी बाई डी टी करेंगे? क्यू का कर देंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारी? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं सी वी नॉट साइन ओमेगा टी को, तो सी वी नॉट तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे। यानी कि हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? डी बाई डी टी हमें करना है बेसिकली साइन ओमेगा टी का। अगर मैं साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करता हूं तो सबको पता है कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कॉस ओमेगा टी होगा। लेकिन चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि केवल कॉस टी तो है नहीं। अगर केवल कॉस टी रहता तो टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाता है, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा। तो ओमेगा भी बाहर आएगा। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन अभी भी यहाँ पे बच्चों एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ आई की जो वैल्यू आ रही है ना, थोड़ी सी मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। देखो, जनरली आई क्या होता है? जनरली आई अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वो होता है वी बाई आर। मतलब वी ऊपर रहता है और नीचे कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू आती है। अगर हमने प्योर इंडक्टिव के केस में हमने क्या पढ़ा था? वी बाई ओमेगा एल। ठीक है। तो वी ऊपर था और ओमेगा एल नीचे था। ओमेगा एल को हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम एक्सेल भी बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस नहीं किया था, इस क्लास में मैं डिस्कस इसको करूंगा। एक्सेल जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है जी।
ये है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये भी एक तरह से रेसिस्टर ही है, रेसिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा है। ये भी एक तरह से रेसिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये भी एक तरह से रेसिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये किसका रेसिस्टेंस है? ये इंडक्टिव इंडक्टेंस का इंडक्टर का रेसिस्टेंस है। इंडक्टर का रेसिस्टेंस तभी प्ले में आएगा जब इंडक्टर को आप एसी सर्किट में यूज करते हो। ठीक है, तो एक्सेल की जो वैल्यू होती है ना, वो ओमेगा एल होती है। एक्सेल की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा एल होती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी ओम ही होती है, ओम। जैसे रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती थी, वैसे एक्सेल की भी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे भी हमें अब देखिए, दो वैल्यूज जो हमने लिखी उसमें कहीं ना कहीं वी ऊपर है और रेसिस्टेंस नीचे है। तो यहां पे भी हमें वैसे ही उसको लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम अगर वी नॉट को ऊपर लिखें और ओमेगा सी को अगर मैं लिख दूं 1/ओमेगा सी, तो आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता है ना कि इसको अगर वी नॉट को हमने डिवाइड करा है 1/ओमेगा सी से, तो जब मल्टीप्लीकेशन का साइन हम चेंज करेंगे तो ओमेगा सी अगेन ऊपर चला जाएगा। वी कैन राइट लाइक दिस। क्यों लिखा, ये समझ में आना चाहिए। क्यों लिखा? क्योंकि आई इक्वल्स टू वी/आर होता है, तो कोई ना कोई चीज नीचे आनी चाहिए ताकि हम आई की वैल्यू निकाल सके। और साइड में हम फिर से लिख देंगे cos ओमेगा टी। लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है बच्चों। काम क्यों नहीं पूरा हुआ है? क्योंकि हमने पिछले प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी देखा था कि हमें इसको भी साइन का फंक्शन बनाना पड़ता है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, V0/1/ओमेगा सी, कॉस ओमेगा टी को मैं काफी इजिली चेंज कर सकता, sin 90 - थीटा, या फिर sin 90 + थीटा। तो यहां पे हम sin 90 + थीटा यूज कर लेंगे। sin 90 + थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो देखो, क्यों यूज करा, तो कोई बच्चा सवाल भी पूछ सकता है कि सर क्यों sin 90 - थीटा ही क्यों नहीं यूज कर लिया? देखो, sin 90 - थीटा यूज करोगे ना बच्चों, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम्हें लिखना पड़ेगा sin π/2 - ओमेगा टी, तुम्हें लिखना पड़ेगा। जबकि हमें आइडियली ओमेगा टी इस जगह पे आना चाहिए और π/2 इस जगह पे आना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम है, हम कर नहीं सकते हैं। फिर अगर वैसा करेंगे तो हमें माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये ना फेल हो जाएगा, इसको हम नहीं कर सकते हैं। इसको करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने के लिए और ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्यादा इजी वे क्या है कि अगर मैं देखो कॉस ओमेगा टी को अगर मैं लिख देता हूं sin π/2 90 + थीटा। अब देखो, प्लस के केस में हमारे पास एक एडवांटेज रहता है कि हम इस वाली वैल्यू को यहां पे भी लिख सकते हैं और इस वाली वैल्यू को हम यहां पे भी लिख सकते हैं, काफी इजीली है, इजी है हमारे लिए। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ओमेगा टी + π/2 लिख दूंगा मैं, और मुझे इजिली जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी का मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे। तो कॉस ओमेगा टी को मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा यहाँ पे? sin ओमेगा टी + π/2। अब sin ओमेगा टी + π/2 हमने लिख दिया, और यहां पे तो इसको मैं अभी क्या लिख दूंगा? I0 sin ओमेगा टी + π/2। अब यहां पे देखो, एक बात समझने वाली है कि अगेन हमें आई का एक्सप्रेशन तो मिल चुका है। अगेन हमें आई का एक्सप्रेशन तो मिल चुका है। यहां पे I0 की जो वैल्यू है, वेयर I0 इज व्हाट? V0/1/ओमेगा सी। ठीक है, एंड यहां पे हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, XC। XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। और XC को हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगेन हमने देखो, पहले ही हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ रखा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल बोलते थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्ससी बोलेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? तो जब हम किसी कैपेसिटर को एसी सर्किट में लगाएंगे, तो वो एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो वो जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसकी भी यूनिट ओम ही होगी, इसकी भी यूनिट ओम होगी, जिसको कि हम, इसका सिंबल ऐसा हेडफोन के जैक के जैसा इसका सिंबल होगा, उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, इसमें सवाल और क्या पूछा जा सकता है बच्चों? तो देखो, एक्सी इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। अगर मैं कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का तो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहां से हम एक और चीज देख सकते हैं कि एक्सी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? 1/ओमेगा के। अच्छा,
तो यहां से एक और चीज पता चल गई हमें कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 पाई एफ। मतलब कि 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स किसके प्रोपोर्शनल है? 1/f के प्रोपोर्शनल है। मतलब फ्रीक्वेंसी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो तुमसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तुमसे ग्राफ पूछा जा सकता है कि XC/F का ग्राफ बनाओ। तो XC/F का ग्राफ कैसे बनाओगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, इसलिए इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी। अच्छा, हमने एक और चीज मिस किया था जो लास्ट क्लास में, तो एक्सेल वाला भी हम बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो एक्सेल था वो ओमेगा एल था। तो एक्सेल किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों? एल के प्रोपोर्शनल हो गया। सॉरी, एल तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, एक्सेल हो गया ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक्सेल यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 पाई एफ के भी हो गया। तो एक्सेल की प्रोपोर्शनलिटी तो एफ के साथ होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर मुझसे कोई बोले कि एक्सेल वर्सेस एफ का ग्राफ बनाओ, तो एक्सेल वर्सेस एफ का ग्राफ मैं लीनियर बना दूंगा। ठीक है, काफी सिंपल सी बात है, लीनियर बना दूंगा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये सारे भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो आई होप कि सबको कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझ में आ गया होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें डाटा दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो अब आ जाते हैं कि अब आ जाते हैं फिर से हम अपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। तो हम देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो करंट का जो वैल्यू आया है वो ओमेगा, उसका जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। और अगर तुम वोल्टेज का फेज देखो तो एज यूजुअल हमारा क्या है? ओमेगा टी है। वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ फेज डिफरेंस। इस बार फिर से फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितना फेज डिफरेंस है? तो फिर से हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा फाई से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन इस बार सीधे सीधे दिख रहा है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को, क्योंकि देखो ओमेगा टी में प्लस पाई बाई टू आया हुआ था। तो फाई ऑफ करंट माइनस फाई ऑफ वोल्टेज, अगर मैं ये करूंगा तो फाई ऑफ करंट कितना था? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू था। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओमेगा टी को। अगर मैं माइनस करता हूं तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हमें मिलने वाला। ओमेगा टी से ओमेगा टी को काट देंगे तो हमें फेज डिफरेंस कितना मिल गया? पाई बाई टू मिल गया बच्चों। काफी इजीली हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन एक चीज हमें लिखनी पड़ेगी। हेंस आई लीड्स वी बाय पाई बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को पाई बाय टू से। एक और चीज हमसे पूछी जा सकती है, अगेन फेजर डायग्राम। तो इसका फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम? बहुत ही सिंपल है इसका फेजर डायग्राम बनाना, क्योंकि आई लीड कर रहा है। तो आई को हम ऊपर बना देंगे और वी को हम नीचे बना देंगे, और दोनों में एंगल कितना दिखा देंगे? पाई बाय टू का दिखा देंगे। वेरी सिंपल। हमसे इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है। ग्राफ ऑफ वी और आई वर्सेस टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में हमसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्राफ ऑफ वी और आई वर्सेस टाइम। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं v का ग्राफ बनाऊं तो v तो साइन का फंक्शन है प्रॉपर, तो v तो साइन का फंक्शन हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करंट का ग्राफ बनाऊं तो करंट जो है वो प्रॉपरली, अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो करंट लीड कर रहा है। तो लीड कर रहा है तो हम इसको ऊपर से लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लेके आएंगे। तो ये हो गया करंट का ग्राफ, ब्लू वाली लाइन हो गई करंट को, करंट की, और ये हो गया आपका वी का ग्राफ हो गया। अब फिर से बात आ जाती है कि इसका पावर निकालना। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है इसमें, वो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई पावर फाइंड करो। अगर मैं पावर ढूंढना है तो पावर के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा? वी इंटू आई करना पड़ेगा। वी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? तो अगेन वी की जगह मैं वी नॉट साइन ओमेगा टी ही लिखने वाला हूं। वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई की जगह मैं क्या लिखूंगा? तो आई की जगह देखिए, आई की जगह ना, अब ये लास्ट वाली वैल्यू हम लिखेंगे ना तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे। ये वाली वैल्यू को हम नहीं, ये वाली वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे। पावर निकालते वक्त, पावर निकालते वक्त पता है मैं ये वाली वैल्यू को यूज करूंगा, ये वाली वैल्यू को।
इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई कैन राइट लाइक दिस, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, उसको वहां पे पुट करता हूं, अगर मैं आई की जगह आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं फिर से अगेन वी नॉट आई नॉट को मैं एक साथ लिख लूंगा, साइन ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी को मैं एक साथ लिख लूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा मैं मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज पावर चाहिए। तो जब मुझे एवरेज पावर अगर निकालना है, तो मुझे इस पूरे क्वांटिटी का एवरेज करना पड़ेगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज करूंगा। अगेन मैं वी नॉट आई नॉट को बाहर ले लूंगा, लेकिन अंदर मुझे थोड़े से मैनिपुलेशंस करने हैं, लाइक हाफ से मल्टीप्लाई और टू से, हाफ से और टू से मल्टीप्लाई अगर कर दूं पूरे क्वांटिटी को, तो मैं कर सकता हूं, दैट आई कैन डू, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हाफ अगर बाहर आ गया तो हाफ वी नॉट आई नॉट, अंदर क्या बचेगा, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अभी वी नॉट बाई आई नॉट, वी नॉट आई नॉट बाई टू, और देखिए टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा। सबको पता होगा, ये हमने पिछले क्लास इंडक्टिव में भी ये चीज यूज करी थी, और हमने देखा था कि साइन टू थीटा का एवरेज क्या था, जीरो। तो साइन टू ओमेगा टी का एवरेज फिर से जीरो हो जाएगा, तो वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू जीरो हम कर देंगे, तो फिर से हमें पी एवरेज क्या मिल गया, जीरो मिल गया। यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी हमें पी एवरेज जीरो मिल रहा है। यानी कि यहां पे भी जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट। सो करंट फ्लोइंग इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट is also called wordless current। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आएंगे, एलसीआर सर्किट, जिसमें हम एल सी और आर, इंडक्टर कैपेसिटर और रेसिस्टर, तीनों को हम एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।